नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत करेंगे मुंबई में हुए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड की खबर से, जिसमें क्राइम ब्रांच ने 4590 पन्नों की चार्जशीट दायर कर दी है। 26 आरोपियों के इसमें नाम है। हत्या के पीछे वो 3 प्रमुख कारण क्या थे, इसका भी चार्जशीट में खुलासा हुआ है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पारस दामा की ये रिपोर्ट। 12 अक्टूबर 2024 की रात मुंबई के बांद्रा इलाके के निर्मल नगर में 3 शूटर्स ने एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने सोमवार को मकोका कोर्ट में 4590 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में 26 आरोपियों के नाम हैं। साथ ही 3 फरार आरोपियों के नाम भी। सूची में शामिल शुभम लोनकर, जिशान अख्तर और अनमोल बिश्नोई मुख्य मास्टरमाइंड अब भी फरार है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे पुलिस 3 प्रमुख कारण मान रही है। सलमान खान से करीबी, अनुज थापन की आत्महत्या का बदला, बिश्नोई गैंग के डर को स्थापित करने से लेकर अपना खौफ बढ़ाने का इरादा। इसके लिए पुलिस ने शुभम लोनकर के फेसबुक पोस्ट को भी आधार बनाया है। इस मामले की चार्जशीट में 180 गवाहों के बयान हैं। धारा 180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत 74 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। धारा 183 बीएनएसएस के तहत 14 लोगों के बयान हैं। तो वहीं मामले में अब तक 5 पिस्टल, 6 मैगजीन के साथ ही 35 मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। मुंबई 26/11 हमले में कोलाबा के जिस ताज होटल को आतंकियों ने निशाना बनाया था, आज वहां पर बड़ी हलचल दिखी जब 2 गाड़ियों के एक ही नंबर प्लेट नजर आए। पुलिस फौरन एक्शन में आई। दिखाते हैं आपको पारस दामा की रिपोर्ट। एक जैसी गाड़ियां, एक ही मॉडल, नंबर भी एक। मुंबई के होटल ताज के पास जब ये गाड़ियां दिखी तो लगा कि कुछ संदिग्ध है। तुरंत गाड़ियों और मालिकों को कोलाबा पुलिस स्टेशन ले जाया गया। दरअसल असली नंबर शाकिर अली की गाड़ी का बताया जा रहा है। उनके पास बार बार चालान आ रहे थे, जिनसे पता चला कि इस नंबर से कोई अर्टिगा कैब भी चल रही है, तो उन्हें भी इस नंबर की तलाश थी। सोमवार सुबह 11:30 बजे के आसपास उन्हें होटल ताज के पास ये गाड़ी दिखी। ये तो 6-7 महीना हो गया। क्या आपको कैसे पता चला कि आपकी गाड़ी का दूसरा नंबर फाइन आ रहा था, इस पे टोल टैक्स पे फाइन आ रहा था और इसका ट्रैफिक पुलिस का फाइन आ रहा था। तो जाके उसको जब कंप्लेंट भी किए तो कंप्लेंट में नहीं पकड़ा गया, तो अब भी जाके पकड़ा गया। बांद्रा में निकाले थे, देखे थे, ड्राइवर देखा था तो फोटो निकाल के मेरे मोबाइल में भेजा था। दोस्त की गाड़ी थी, वो पैसेंजर ड्रॉप कर रही थी उधर कॉर्नर पे, और ये गाड़ी उनके आगे से निकली। जब वो नंबर देखे तो ये गाड़ी को रुकाने की कोशिश किए। पीछे से जो डिग्गी था उसको पीट रहे थे, बट ये रोक नहीं रहा था। कुछ जानने वाले दूसरे साइड टैक्सी ड्राइवर खड़े थे, वो उनको पहचानते थे हमारे दोस्त को। वो लोग जब रुकाने की कोशिश की, फिर भी नहीं रोक रहा था। उसके बाद हवलदार उधर खड़े थे आगे, उनको बोला सर ये गाड़ी चोरी करके भाग रही है। तो हवलदार जब आगे जाके गाड़ी को रुकाया तो इन्होंने गाड़ी रोका। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जो ड्राइवर फर्जी नंबर इस्तेमाल कर रहा था वो लोन नहीं चुका पा रहा था, इसलिए उसने गाड़ी के आखिरी अंक 3 को 8 कर दिया था। तो MH01EE2383 बदलकर MH01EE2388 हो गया और संदेह और सवाल पैदा हो गए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी उस समय भावुक हो गई जब उनसे रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान पर सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग और बीमार पिता को गालियां दी जा रही हैं। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। अपने पिता के बारे में बताते बताते मुख्यमंत्री आतिशी भावुक हो उठी। मैं रमेश बिधूड़ी जी को कहना चाहूंगी, मेरे पिताजी जिंदगी भर शिक्षक रहे। उन्होंने दिल्ली के हजारों गरीब लोअर मिडिल क्लास परिवार से आने वाले बच्चों को पढ़ाया। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? दरअसल रमेश बिधूड़ी ने चुनाव प्रचार के दौरान आतिशी का नाम को लेकर कई सवाल उठाए थे और इसी दौरान जुबान पर संयम खोते दिखे। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। उधर बीजेपी ने दूसरा ही मुद्दा उठा दिया। मुख्यमंत्री रहते अरविंद केजरीवाल के आवास पर खर्च हुए कैग की रिपोर्ट का हवाला दिया। आरोप लगाया कि 2020 में जब दिल्ली की जनता कोरोना संकट में अपनों को खो रही थी, केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या मामले में एसआईटी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि
पत्रकार मुकेश की निर्मम हत्या के बाद से फरार था। एनडीटीवी से जुड़े पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में एसआईटी ने कड़ी जांच के बाद मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को हैदराबाद में उसके ड्राइवर के घर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 200 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली और 300 मोबाइल नंबरों को ट्रेस किया। इस जांच के बाद आखिरकार सुरेश उनके हत्थे चढ़ा। फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है। बाकी के 3 आरोपियों जिसमें मुकेश के चचेरे भाई दिनेश और रितेश चंद्राकर और सुपरवाइजर महेंद्र रामटेके शामिल हैं, उन्हें पहले ही 4 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक हत्या पूर्व नियोजित थी और बेहद सटीकता से अंजाम दी गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकेश के सिर पर 15 फ्रैक्चर, लिवर के 4 टुकड़े और 5 पसलियां टूटी हुई थीं। सिर पर 2.5 इंच गहरा घाव था। डॉक्टर राजेंद्र राय, डॉक्टर जिशान अली और डॉक्टर जितेंद्र थे, इनके द्वारा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी अवेटेड है। सूत्रों के मुताबिक हत्या का संबंध एनडीटीवी की उस खबर से था जिसमें 120 करोड़ रुपए के सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था। इस प्रोजेक्ट का ठेका सुरेश चंद्राकर को मिला था। एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने मामले की जांच के आदेश दिए, जिससे सुरेश को भारी नुकसान होने का डर था। मुकेश को उसके चचेरे भाई और करीबी दोस्त रितेश ने रात के खाने के बहाने बुलाया था। वहां उसे पहले बुरी तरह पीटा गया, फिर गला घोंटा गया और धारदार हथियार से हमला किया गया। हत्या के बाद शव को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से कंक्रीट से ढक दिया गया ताकि किसी को घटना की भनक न लगे। मुंबई विश्वविद्यालय में बीकॉम के करीब 60% छात्र तीसरे साल तक पहुंचते फेल हो जाते हैं। ये मुंबई विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा प्रोग्राम माना जाता है, जिसमें 60,000 से अधिक छात्र परीक्षा देते हैं। छात्रों का कहना है कि सिलेबस बहुत बड़ा है और पढ़ाने वाले कम। सुजाता द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। हर्ष मेहनत से पढ़ाई करता है, लेकिन मुंबई विश्वविद्यालय में फैकल्टी की कमी और लंबा सिलेबस उसके लिए परेशानी पैदा करते हैं। प्रॉब्लम है इसकी पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। मेजर प्रॉब्लम है इसकी सिलेबस इतना लेंदी कर दिया इन लोगों ने कि कब पढ़े। और ये लोग एग्जाम्स इतना अटपटे तरीके से ले रहे हैं। एग्जाम्स के लिए नोटिस, प्रायर नोटिस 4 महीने में लोग सेमेस्टर कंप्लीट कर रहे हैं। हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ स्टूडेंट टू कंप्लीट सीए इंटर का सिलेबस विच दे हैव मेड एज बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस? हाउ विल यू एक्सपेक्ट a student of BCom to complete a CA इंटर का प्रोग्राम syllabus in 4 months? कई अन्य छात्र भी ऐसी ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनकी शिकायत पूरी शिक्षा व्यवस्था से है। 15% ऑफ द फैकल्टी है जो अभी वर्क कर रही है, बाकी मोस्ट ऑफ द फैकल्टी है जो आती ही नहीं है पढ़ाने। पोर्शंस एक तो टफ तो हो ही रहा है, लाइक सिलेबस आप देख ही रहे हैं कैसे चेंज कर रहा है, एकदम ड्रास्टिक हो रहा है। और दूसरी बात मैम, लाइक मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ये सब में हो रहा है, बट मेरे स्पेसिफिक सेक्शन में टीचर्स बहुत लेट अलॉट हुए हैं। टीचर्स ही मतलब लेट आ रहे हैं और वो पढ़ाते भी इतना अच्छे, मतलब थोड़ा फॉर पढ़ाते हैं और मतलब लेट आते तो समझता नहीं। 85% ऑलमोस्ट मुंबई यूनिवर्सिटी फैकल्टी आर नॉट द परमानेंट फैकल्टी, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत आ रही है इन द सिलेबस एंड द टीचिंग शेड्यूल। चिंता की बात यह है कि बीकॉम के इस कोर्स में 60,000 छात्र हुआ करते हैं। कोविड से पहले 60 से 70% छात्र पास हुआ करते थे, लेकिन वह औसत अब तक ठीक नहीं हो पाया है। मुंबई से कैमरा पर्सन हिमांशु कुमार के साथ सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट। और मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान का आज है जन्मदिन। दिखाएंगे इस पर आपको एक विशेष रिपोर्ट। एक ब्रेक के बाद आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो। बात उत्तराखंड की, जहां ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से किस तरह से निचले इलाकों में ठंड बढ़ गई है, खासी गिरावट तापमान में देखी जा रही है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। देहरादून हो या चमोली या फिर काशीपुर, कड़ाके की ठंड और कोहरे से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी ने फिर से एक बार कपकपी बढ़ा दी है। सड़कों पर कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए डीएम चमोली ने सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। पर्यटकों से यही अनुरोध है कि सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाएं और ऐसे क्षेत्रों में जाने से बचें जहां इनर लाइन परमिट की आवश्यकता है और अभी मौसम के दृष्टिगत वो जारी भी नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसी जगह जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। भले ही बर्फबारी और बारिश का सिलसिला अभी कम हुआ है, लेकिन सूखी ठंड का प्रकोप जारी है। यही वजह है कि न सिर्फ मैदानी क्षेत्रों में बल्कि पहाड़ों पर सुबह और रात
पाला पड़ने से हाड़ कपाने वाली ठंड ने सामान्य जनजीवन प्रभावित किया है। और सोमवार का दिन जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए काफी खास रहा। 5 दिनों से अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलिस ने सुबह सुबह गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद बेल के लिए भी ड्रामा चला। सुबह सुबह के 4 बजे खुले आसमान के नीचे पटना के गांधी मैदान में प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों से पटना पुलिस की गुत्थम गुत्थी। पटना पुलिस ने सुबह 4 बजे प्रशांत किशोर को उनके आमरण अनशन स्थल से जबरन उठा लिया। आज सुबह 4 बजे गांधी मैदान में, जहां हम लोग पिछले 5 दिनों से शांतिपूर्वक सत्याग्रह कर रहे थे, मैं अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठा था। करीब 4 बजे पुलिस के कुछ साथी आए और उन्होंने ये कहा कि आपको यहाँ से हम लोग डिटेन कर रहे हैं, आप साथ में चलिए। वहाँ से हम लोग साथ में चले। स्वाभाविक है, चूँकि हमारे साथ भी काफ़ी लोग थे, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ स्कफल हो सकता है, लेकिन बाई इन लार्ज पुलिस वालों का बिहेवियर गलत नहीं रहा है। फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। पहले प्रशांत किशोर को मेडिकल चेकअप के लिए पटना एम्स लाया गया, लेकिन वहां उनके समर्थक जुट गए। फिर उन्हें फतुहा ले जाकर उनका मेडिकल कराया गया। अदालत ने उन्हें जमानत दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि वो धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे। प्रशांत किशोर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। फिर उन्हें बेऊर जेल भेजने का आदेश हुआ, लेकिन अचानक इसके बाद अदालत ने बिना शर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने हम लोगों की बातों का संज्ञान लेते हुए अनकंडीशनल बेल दिया है, पुलिस पर टिप्पणी करी है और एक तरीके से हम लोगों की उस बात को वैलिडेट किया है कि गांधी मैदान में बैठकर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किसी कानून का उल्लंघन नहीं है। 5 दिन पहले छात्रों के आंदोलन में कूदे प्रशांत किशोर अब एक तरह से बीपीएससी अभ्यर्थी आंदोलन का चेहरा बन गए हैं। उनको और उनके राजनीतिक दल जन सुराज को ये पूरा विश्वास है कि युवाओं में उनका प्रभाव बढ़ा है, जिसका सीधा फायदा 2025 में आने वाले चुनाव में जन सुराज को मिलेगा। पटना से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।